हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 3 का इंग्लिश अ लिटिल फिश स्टोरी। यह एक छोटे से मछली की कहानी है। तो चलिए अब हम अपना कहानी पढ़ते हैं। ठीक है। देयर आर अ ग्रेट मेनी मिलियन फिश इन द सीज, बट दिस स्टोरी इज अबाउट जस्ट वन ऑफ देम एंड अ वेरी स्मॉल वन एट दैट। कह रहा है कि समुद्र में लाखों में मछलियां हैं, बहुत सी मछलियां हैं, लेकिन यह कहानी जो है वो उनमें से एक की है, और यह उसकी है जो सबसे छोटी है, बहुत छोटी है, छोटा है, उसका कहानी है। ठीक है। तो चलिए अब हम कहानी पढ़ते हैं और आगे। Now this little fish had everything in the seas to make him contented, but he was not happy. You will laugh when I tell you why he was not. He was unhappy because he was so very small. कह रहा है कि छोटा जो मछली है उसके पास समुद्र में सब कुछ है जिससे वह संतुष्ट रह सके, खुश रह सके, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं है। और यदि बताया जाए कि वह खुश क्यों नहीं है तो आप हंसेंगे। वह इसलिए खुश नहीं है क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा छोटा है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। It is very hard to be such a little mite of a fish, he would say over and over again. If I were only larger, how much happier I could be. And he said it so many times that I think he believed it. वह हमें कहता था कि मतलब कि एक छोटा मछली होना कितना कठिन है, कितना दुख का बात है एक छोटा मछली होना। इस बात को बार बार कहता था, बार बार कहता था अगर मैं थोड़ा बड़ा होता, थोड़ा लंबा होता तो कितना अच्छा होता, मैं भी खुश रह सकता था। और इस बात को वह बहुत बार कहता था। ऐसा लगता है कि उसको इसमें विश्वास था कि वह छोटा है इसलिए वो खुश नहीं है, यदि वह बड़ा होता तो खुश होता। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वन डे ही वॉज स्विमिंग अलोंग विद द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल एंड थिंकिंग। क्या हुआ, एक दिन वह अपने, देखिए स्कूल का मतलब यहाँ है समुदाय। ठीक है। स्कूल का मतलब वो पढ़ाई करने वाला स्कूल नहीं है। तो एक दिन वह स्विमिंग कर रहा था अपने बाकी मछलियों के साथ और सोच रहा था, नो डाउट हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन ही। कह रहा है कि इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है कि जो बड़ी मछलियां हैं वो कितनी थैंकफुल होंगी, उसकी अपेक्षा वो कितनी खुश होंगी। When suddenly, with no warning, they found themselves in the meshes of a great net. क्या हुआ तभी कि बिना किसी वार्निंग के अचानक से वे सब एक एक मतलब क्या हुआ, एक बड़े से जाल में खुद को पाए फंसे हुए। ठीक है। आगे देखिए। देयर वॉज मच floundering and splashing as the net was drawn up out of the water into the sunlight, and just as its whole was being emptied into the boat। क्या हुआ कि जब वो लोग एक दूसरे मतलब खुद को फंसे हुए पाए जाल में, वे उसमें से निकलने की कोशिश कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, उसमें से निकलने के लिए तड़प रहे थे। और उनको जब बाहर निकाला जा रहा था, नेट को बाहर निकाला जा रहा था खींचकर ऊपर की तरफ, तो पानी की छिप छिप आवाज आ रही थी। और क्या हुआ कि उनको एक बोट में डाल दिया गया निकाल कर। देखिए फिर आगे क्या होता है। द smallest fish in the school wriggled wriggled through the maze and slipped back into the cool clear water. How good it felt। क्या हुआ कि जो उसमें से सबसे छोटा मछली था उस समुदाय का, उस ग्रुप का, वह कैसे भी तो सबसे छोटा था इसलिए उस जाल से बच गया, उसमें से निकल गया और स्लिप फिसल करके फिर अपनी कूल क्लियर साफ और ठंडे पानी में चला गया। ठीक है। कितना अच्छा हुआ है। He swam here and there and everywhere, and some of the fish who knew him well all the rest of his life said that they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish। कह रहा है कि वो जब बच गया तो पानी में आकर इधर उधर यहाँ वहाँ हर जगह घूमने लगा, स्विम करने लगा। और जो बाकी मछलियाँ थी और जो उसको जानती थी
बाकी मछलियाँ तो पूरे लाइफ में अब उनको उसको कहते दोबारा नहीं सुनी कि वो सब कुछ बनना चाहता है लेकिन छोटा मछली नहीं। ठीक, चलिए तो इसमें का न्यूवर्ड्स भी देख लेते हैं। न्यूवर्ड्स है इसमें मिलियन, मिलियन का मतलब होता है लाखों। फ्लॉन्ड्रिंग, फ्लॉन्ड्रिंग मतलब तड़पना, चटपटाना। मिसेस, चाली। हॉल मतलब पकड़ के या धकेल के लाया हुआ सामग्री। कंटेंटेड मतलब होता है संतुष्ट। स्प्लैशिंग मतलब पानी का जो छिप छिप आवाज होता है वही होता है स्प्लैशिंग। एम्प्टीड मतलब खाली। रिगल्ड, रिगल्ड का मतलब होता है देखिए जो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलना, ठीक है, वही रिगल्ड। वार्निंग मतलब चेतावनी। चलिए इसमें का थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी फिश आर देयर इन द सी, मतलब कि वो जो सी था, समुद्र था, उसमें कितने मछलियां थी, तो उसमें लाखों मछलियां थी, ठीक है, मिलियंस, लाखों। वाई वॉज द लिटिल फिश अनहैप्पी, जो छोटा मछली था वो अनहैप्पी क्यों था? वो अनहैप्पी इसलिए था क्योंकि वो बहुत छोटा था, इसलिए वो अनहैप्पी था। What happened to the fish one day? एक दिन फिश क्या हुआ, फिश को एक दिन क्या हुआ कि वो लोग जब स्विमिंग कर रहे थे अचानक से वे खुद को एक जाल में फंसे हुए पाते हैं, ठीक है। Why was the fish thankful to be a little fish? कर रहा है कि क्यों जो छोटा मछली है वह थैंकफुल होता है छोटा बनने के लिए, क्योंकि वो जब जाल से फंस जाता है, छोटे होने के कारण वो जाल से फंस जाता है, इसलिए वो थैंकफुल होता है, नहीं तो पहले तो रोता रहता है कि मैं इतना छोटा क्यों हूँ, ठीक है। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें।